तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी की ये तीसरी क्लास है। आज ये हिंदी की क्या है, तीसरी क्लास है दोस्तों। ठीक है, थर्ड क्लास रहेगी। थर्ड क्लास रहेगी। इसके पहले जो क्लास थी वो हमने दो क्लास हम कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये तद्भव तत्सम की तीसरी क्लास है। ठीक है, तत्सम तद्भव की ये तीसरी क्लास रहेगी, तत्सम तद्भव की। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि तद्भव तत्सम की ये क्लास है। इसमें वही क्वेश्चन कवरअप किए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी का हो, ठीक है, एसएससी जीडी की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका रोल रहेगा, एसएससी जीडी। और या मान लीजिए आप देखेंगे कि इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जो रहेगा, हाई कोर्ट वाला रहेगा एग्ज़ाम, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में हम आपको बताना चाहते हैं कि अब जो है तद्भव तत्सम की बात करते हैं, तो पहले जान लेते हैं तद्भव तत्सम होते क्या हैं, तत्सम तद्भव होते क्या हैं। तो तत्सम की बात करता हूँ, तत्सम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं हूबहू आजकल उपयोग में आते हैं। ठीक है, संस्कृत के समान जो होते हैं, क्या होते हैं, संस्कृत के समान शब्द, संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा पहले हमारे पुराणों में लिखी हुई है। हमारे वैदिक काल में, हमारे जो पुराने समय में, जो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था, वैसे ही शब्द जो हैं आज अगर उपयोग में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत के समान शब्द हैं, संस्कृत के। जैसे मैं दूध की बात करूँ, हम लोग दूध ही उपयोग करते हैं, लेकिन दुग्ध को दूध कहा गया है, दुग्ध ही क्या है, तत्सम है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे। और तद्भव क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं, तद्भव क्या होता है। तो तद्भव क्या होता है बेटा, तद्भव होता वो है जो तत्सम शब्द का परिवर्तित रूप, तत्सम शब्द का परिवर्तित रूप, परिवर्तित रूप, परिवर्तित रूप, याद रखना यार बेटा। परिवर्तित रूप होता है, किसका होता है परिवर्तित रूप, तत्सम शब्द का परिवर्तित रूप होता है। ठीक, तत्सम शब्द का परिवर्तित रूप, ये याद रखिएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने बताया दूध का, दूध आज बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, लेकिन किसका परिवर्तित रूप है, तत्सम का, जो कि पहले क्या था, तद्भव था। पहले क्या था, तद्भव था, जो कि दुग्ध था पहले। ठीक, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा, दुग्ध था पहले, उसी को जो है आज तत्सम शब्द में, तद्भव शब्द में दूध का आ गया है। तो ये दिमाग में रखिएगा। अपने पिक्चर, अपने दिमाग में चीज़ें जो है बसा लीजिएगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ रूल्स के। जो रूल्स आप अगर ध्यान में रखेंगे तत्सम तद्भव की पहचान करने के लिए, तत्सम तद्भव की अगर पहचान करना है, तत्सम और तद्भव की, तो उन रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप उनको भी दिमाग में रखिएगा। तो मैं उन रूल्स की बात करने जा रहा हूँ। तत्सम शब्द में कभी कभी शब्द जैसे रहता है कि आप देखे होंगे कि ये छा शब्द आ जाएगा, छा। अगर छा कहीं पर लिखा, जैसे अक्षत लिखा हुआ है, छा, अगर उसका अक्षत लिखा हुआ है, छा आ जाता है कहीं पर, शब्द छीण है, अक्षी है, आँख का अक्षी होता है, तो वहाँ पे समझिए कि तत्सम शब्द है, पहचान के लिए बता रहा हूँ। अगर उसी का मैं बात करूँ, अगर छा में परिवर्तित, छा किस में परिवर्तित होगा, छा से छाता में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तद्भव रूप हो जाएगा। एक्सेप्शनल को छोड़ देना, अपवाद को नहीं लेना है इसमें, मैं बता देता हूँ पहले ही। पहला रूल ये है कि छा जो होगा, जब छा से छत्री वाला छा से छाता में परिवर्तित होगा तो तद्भव, तत्सम से तद्भव होता है। ठीक है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। पहला रूल याद रखिएगा। दूसरा रूल रहेगा, आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है ना, मेरे पास एक ही स्लाइड है, इसी में मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा रूल क्या है इसका, दूसरा रूल ये है कि अगर कहीं पर स्रा आ जाता है, ये श्रवण वाला स्रा आ जाता है, तो अगर वो सा में बदल जाता है तो ये तद्भव है, तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है ना, तत्सम हो जाएगा, ये तत्सम है, ये तद्भव है। बार बार मैं बताऊंगा नहीं, आपको समझ लेना है। ठीक है, तो ये स्रा श्रवण है, तो श्रवण हो गया, श्रवण का, अगर श्रवण लिखा है, अगर श्रवण हो गया तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, तद्भव है। सॉरी, तत्सम है, ये तत्सम, तत्सम संस्कृत का समान, ये श जो है आया है, ये जो यहाँ पे आया है, ये तद्भव है। इसको दिमाग में रखिएगा। अब हमारा जो तीसरा रूल है वो रूल है, शा का सा हो जाता है, शा, शल्यम वाले शा का, शा का क्या हो जाता है, सरौता वाला शा हो जाता है। तो शल्यम वाला शा क्या रहेगा, तत्सम रहेगा, और सरौते वाला शा रहेगा क्या, तद्भव रहेगा। इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, ये भी दिमाग में रखना है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ शिक्षा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ शिक्षा, लिखा हुआ है शिक्षा, अगर शिक्षा लिखा हुआ है उसे हम क्या कह दें, सीख कर दें, सीख, शिक्षा का क्या होगा, तद्भव, सीख हो जाएगा। शिक्षा क्या है, तत्सम है, सीख क्या है, तद्भव है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा
तीसरा जो तीसरा रूल है इसका, तीसरे रूल की ओर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। चौथा रूल है इसका। चौथा रूल में है कि इसका जो खा रहेगा वो शाह हो जाता है। क्या रहेगा, मैंने बताया ना, खा इसका क्या हो जाएगा, शाह हो जाएगा। खा इसका भी शाह हो जाएगा। मैंने बताया कि शाह भी इसका शाह रहेगा, इसका भी ये भी शाह हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है शमशान, ऐसे लिखा हुआ है शम शान, शान सॉरी एक मिनट, शान लिखा हुआ है ये, तो इसका क्या हो जाएगा शमशान का, शमशान हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि शाह का बदल जाएगा ये, और ये शाह हो जाएगा, फिर माँ हो जाएगा, फिर शम, फिर ये शान हो जाएगा, ऐसे करके ये। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई है। मैंने 4 रूल आपको बता दिए, ये आपकी हेल्प करेंगे अगर कहीं आता है क्वेश्चन ऐसे करके कि पहचानिए, तो आप वहाँ पे क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे इसको। ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं 5वें रूल की बात करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रूल है। 5वां रूल क्या है इसका कि री का रा हो जाता है। जैसे ऋषि ऋषि वाला है, री है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5वां रूल क्या है, री का रा हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा, ऋषि वाला रा। जैसे मान लो ऋषि लिखा हुआ है, रिक्ष लिखा हुआ है, रिक्ष, तो रिक्ष का क्या हो जाएगा, रीछ हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, छा का, छा से छाता का, छा से छतरी का, छा से छाता हो जाएगा, परिवर्तित रूप हो जाएगा उसका। और जो री है उसका रा हो जाएगा। ये याद रखिएगा मैंने। ठीक है ना, अभी शमशान वाले शब्द में मैंने बताया था, इसमें इस वाले शब्द में मैंने बता दिया, री का रा हो जाएगा। ठीक है, री का रा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, री का रा। अब हमारा जो आज का 6वां रोल है उसको भी आप दिमाग में रखिएगा। 6वां रोल मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट। तो 6वां रूल ये है, 6वां रूल रहेगा, 6वां रूल है कि जो वाह है वो बा हो जाता है। क्या हो जाता है, बा, वाह बन जाएगा बा। समझ रहे हो, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, वार्ता लिखा हुआ, वार्ता। अब वार्ता का क्या हो जाएगा, तत्सम, तत्सम है ये। ठीक है ना, वाह एक इधर तत्सम है, तद्भव है, तो वार्ता का बात हो जाएगी, बात। वाह का क्या बदल गया, बात। तो अगर वार्ता लिखा है बात, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, वाह शब्द आया है कहीं पर, तो वो क्या हो सकता है, 90% वो हो सकता है कि वो तत्सम होगा, और 10% अपवाद लेंगे तो वो तद्भव भी हो सकता है। अगर कहीं बा लिखा हुआ तो वो तद्भव होगा 90%, और 10% हो सकता है कि वो तत्सम हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, तो ये दिमाग में होना चाहिए कहीं ना कहीं, बात आपके दिमाग में रहे कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस बारे में जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जो है दिमाग में अपने रखिएगा, क्योंकि ऐसे जो है क्वेश्चन जो आते हैं पहचानने वाले में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है ना, तो मैं कुछ तत्सम शब्दों के बारे में इनको मैंने बताया है सारे रूल्स, अब आप इनको दिमाग में रखिएगा। अब हम आज की नई स्लाइड में जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ 10, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका उपयोग देखते हैं कि सही में वाकई इनका उपयोग है कि नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द पहचानिए। अब मैंने कहा तत्सम शब्द पहचानिए, शेर हो सकता है, बब्बर शेर हो सकता है, व्याघ्र हो सकता है, बाघ हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा व्याघ्र, जहाँ पर समझ लीजिएगा तत्सम शब्द नहीं होता, आधा रा आधा का, ये भी याद रखें, जहाँ पर आधा रा हो, आधा का हो, आधा शाह हो, तो ये समझिएगा कि वो शब्द क्या हो सकते हैं, तत्सम की ओर इंडिकेट करते हैं। क्योंकि संस्कृत में आपने क्या देखा, आधा का, आधा रा, आधा शाह, ये चीज़ें आपने देखी होंगी, तो वही आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो वो आप दिमाग में क्या रखिएगा, उसको रखिएगा। तो ये अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो है इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। मैंने क्या बताया था, शाह का शाह हो जाएगा, तो ये आप अब यहाँ पे रूल नहीं लगेगा, देखो शाह का शाह हो जाएगा, तो कौन सा शाह हो जाएगा, पहचानिए। शाह माले शाह, तो इसमें तत्सम शब्द पहचानना है। शाह शेर हो सकता है, हाँ सर ने तो बताया, तो रूल यही लगेगा। नहीं, मैंने कहा 10% नहीं हो सकता है, 99 90% में लागू होगा, 90% में, 10% मैंने पहले बोला था एक्सेप्शनल, तो वो बात याद रखिएगा। आप मेरी बात को ऐसे ना समझिएगा। शेर, बब्बर शेर, बाघ, व्याघ्र। जैसा कि आपको दिखने से लग रहा होगा कि इसमें सारे ऑप्शन हटा तो व्याघ्र ही ऐसा शब्द बच के आ रहा है जो कि शो करता है कि ये तत्सम शब्द है। ठीक है, क्योंकि व्याघ्र का आपने पढ़ा भी होगा, व्याघ्र का बाघ होता है, क्या होता है, बाघ। ठीक है ना, तो ये दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है ना, व्याघ्र का बाघ होता है। जैसे मैं कभी शब्द आपने पढ़ा होगा क्षीर, क्षीर का क्या, क्षीर क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, क्षीर छा है ना, तो छा का किस में, खा में बदलेगा, खीर में हो जाएगा। छा किस में बदलता है, छा से छाता वाला छा किस में बदलता है,
छा से छाता वाला छा बदलता है, छा से छतरी वाला ये खा में बदलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। खा छा वाला मैंने दो बताया, छा छा में भी बदलता है और छा खामे में बदलता है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी खामे में बदल जाता है। तो ये कहीं के मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, मैंने सारा नहीं बताया, ठीक है ना। अधिकतर संभावना रहती है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो मैंने आपको बताया इसका क्या हो जाएगा, व्याघ्र क्या है, तत्सम शब्द है, बाकी कोई शब्द और शब्दों का मतलब नहीं है। तो इनको जो है आप दिमाग में रखिएगा। और अगला शब्द आता है कि यहाँ पर माँ शब्द का तत्सम है माता, मात्र का मात्र, अम्मा। तो आप समझ रहे हो कि माँ के पर्यायवाची भी दे देता है, आप उसी में कंफ्यूज है। अम्बा ये सब तो याद रखना, अम्बा जननी माता है, तो ये याद रखिए। तो मात्र का मैंने बताया ना, आधा ता जहाँ लिखा रहे, आधा रा रहे, तो यहाँ पे कहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, मात्र का तो हो नहीं सकता है। अम्मा तो अब माँ आ गया है, तो अम्मा शब्द तो नहीं लग सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि माँ का पर्यायवाची शब्द भी होता है। थोड़ा एक आइडिया लग जाता है तत्सम शब्द। तो मात्र एक शब्द है, जैसे माते मात्र पहले उपयोग करते थे, तो यहाँ पे मात्र शब्द जो है वो आप कह सकते हैं कि मात्र जो है माँ का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। माँ या माता है तो मात्र उसका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा, माँ या माता जो है इसका आंसर हो जाएगा। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। तो अगला क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तद्भव शब्द पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। मानव, मनई, मानो, मानुष, मनई, मानव, मनई शब्द शब्द सुना होगा कहीं ना कहीं, तो मिलते जुलते शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन तद्भव शब्द की बात हो रही है कि तद्भव शब्द क्या होगा। मनुष्य, मानुष, मानव, ये याद रखना। मानुष कहीं लिखा हुआ है या मानव लिखा हुआ है, तो ये तद्भव शब्द है, ये उपयोग होते हैं। मानव वहाँ जा रहा है, मानव आजकल हमें दिखाई देते हैं, इस प्रकार के मानव, इस प्रकार के। अब मनुष्य शब्द बहुत कम उपयोग होता है, क्योंकि संस्कृत का शब्द है और ये तत्सम है। ये क्या है, तत्सम, ये तत्सम है। ये तद्भव मानुष या मानव लिखा रहेगा। तो यहाँ पे मानुष शब्द यहाँ पे हमको मिल गया है, मानस भी मिल गया है। तो अब आप यहाँ पे डिसाइड करना है कि यहाँ पे तत्सम शब्द की बात हो रही है कि सॉरी तद्भव तत्स की बात हो रही है, मानुष। तो यहाँ पे आधा शाह दिख रहा है, देखो आधा शाह, सॉरी यहाँ पे आधा शाह दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इसको टिक नहीं करिएगा। सही आंसर यही होगा, मानव। ठीक है ना, मानव, मनुष्य, मानव ही इसका तद्भव शब्द होगा, सही शब्द। ठीक है ना। तो आप इसको मत समझिएगा कि मनुष्य, आपने मानव मानुष बताया था, तो मानुष बताया तो था, तो उसमें आधा शाह भी लिखा हुआ है। तो शब्द की बारीकियों को पकड़िएगा। आप ये मत समझिएगा कि शब्द जो बताया गया वही है, कुछ उसमें अंतर कर सकता है, उसमें हलंत लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो इसको बिंदु रख दिया, तो वो भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा। जैसे मैं बताऊँ, एक शब्द है तीर्थ है। तीर्थ शब्द का, तीर्थ क्या है, बहुत कम लोग बोलते हैं तीर्थ, तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ चलना है, तीर्थ चलना है। तो तीर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला शब्द, गाँव वाँव वगैरह में तीर्थ चलना है। तो ये तद्भव है, ये तत्सम हो गया, ये बात याद रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना है, और ये जो चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ इनको जो है याद भी रखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ऐसे हेल्प भी करेंगी आप लोगों की। ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो में लाइक या शेयर वगैरह बढ़ाइए, सब्सक्राइब वगैरह करिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। ठीक, तत्सम शब्द मैंने पहचानना है कौन सा तत्सम शब्द है। अभी मैंने ऊपर बताया ना, तीर्थ, तीर्थ, तो तीर्थ क्या हो जाए, तत्सम हो जाएगा। उसका तीर्थ क्या हो जाएगा, तीर्थ क्या हो जाएगा, उसका तद्भव हो जाएगा। नरक, नरक, नरम, तो नरक का नरक होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, नरक का नरक होता है। तो यहाँ पे नरक, नरक, तो यहाँ भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना है। मैं कई शब्दों को लेके आऊँगा, नरक शब्द आ गया तो उसको नरक बोल देते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये आगे वाली स्लाइड में और सारे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अंगीठी शब्द का तत्सम बताइए। अंगीठी, अंगीठी का क्या, अंगीष्का होगा, अनिष्टिका होगा, अप्रेष्टिकी होगी, अग्नि, अग्निष्टिका इसका सही आंसर है। इसका क्या है, अंगीठी का तत्सम शब्द अग्निष्टिका है। देखो इसमें अंग आ है, अदगा है, ऐसे करके तो मिलते जुलते भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे मैंने दिमाग लगाया, मैंने बताया कि ये रूल होते हैं। अब आपने सोचा सर ने रूल बताया, लेकिन एग्जामिनर भी दिमाग लगाता है कि हमने तो पीछे वाला पैटर्न चेंज कर दिया, कि इसने आधा इसमें भी लगा दिया, इधर अपनी चिकी लिख दिया, ऐसे करके। तो आपको पढ़ना है, देखो आप हर चीज़ ट्रिक पे मत सोचिए, याद करना है। इसके बाद आप वहाँ पे अपना थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाएंगे, कहीं पर नहीं आ रहा है, सारों चारों ऑप्शन हमको समझ में नहीं आ रहे, तब आप वहाँ पे दिमाग लगाइए, दो ऑप्शन एलिमिनेट करिए, दो ऑप्शन आगे का देखो, मैंने कहा नहीं हो सकता। ठीक है ना,
अब अपृष्टिका, अपृष्ट अपृ तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। अब अनिष्टिका या अग्निष्टिका, भाई दो तो तुमने एलिमिनेट कर दिया ना, पहला वाला ऑप्शन कट, दूसरा वाला कट। अब तुम्हारे पास बचा ये ऑप्शन और ये बचा। अब इनमें दोनों में करना है कि कौन सा हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर आप 50-50 कर लेके चलेंगे ना, कि भाई ये होगा कि ये होगा, तो हमारा भाई उत्तर यही हो जाएगा, अनिष्टिका, अग्निष्टिका। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द बताया जो कि संस्कृत का परिवर्तित रूप है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सूर्य शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है, बहुत कम उपयोग, सूरज बहुत बोलते हैं, सूरज निकल आया है, तो ये शब्द याद रखेंगे। तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया ये शब्द, ठीक है। बाकी दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर ये सारे उसके जो पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। जो है अगले का अगला जो है ये है तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तत्सम शब्द नहीं, नयन। यहाँ पे नयन, आँख, नेत्र, दृग, ये अब मैं आज यहाँ पे क्लियर करूँगा कि नयन का क्या होगा। नयन का आँख तो नहीं, नयनों से देख रहे हो, नयनों को लड़ा रहे हो, है? तो नयन शब्द जो है, ये नयन शब्द आप दिमाग में रखिएगा। नयन शब्द जो है क्या है, तत्सम शब्द है, ये क्या है, तत्सम है, तत्सम है, ये बात दिमाग में रखिएगा। नयन, इसका नयन होगा तद्भव, नयन क्या है, तत्सम है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अक्षी, आँख, अक्षी, छा का क्या हो जाएगा, आँख, खा हो जाएगा। छा का मैंने खा बताया था, और क्या बताया था, जैसे अक्षत है, अक्षत, अक्षत छा, तो इसका खा का क्या बन जाता है, इसका ये भी बन जाता है छा, तो अक्षत, ये भी आका। छा का, छा छतरी का छा छाता बन जाता है, और खा भी बन जाता है, जैसे अक्षी है तो आँखें बन गए यहाँ पे, ठीक है, ये भी याद रखना। अक्षी का आँख हो गया। अब समझिए कि अक्षी का आँख हो गया, तो आँख भी क्या है, आँख क्या है, तत्सम नहीं तद्भव है। नेत्र और नयन, नेत्र, नयन, अदृग, ये शब्द लग रहे हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो नेत्र, नयन, दृग सारे जो है ये अक्षी के हैं। पर्यायवाची किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, ये अक्षी के बारे में आते हैं, अक्षी। तो यहाँ पे सारे इसके हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। बस आँख शब्द है जो तत्सम नहीं है, बाकी सारे तत्सम। नेत्र, दृग सारे क्या है, तत्सम है, अक्षी तत्सम है। ये बात दिमाग में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जो है लास्ट टाइम ARO में आया था। ARO बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती है, ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि लड़का जो है कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि इसको अच्छे क्रीमी लड़के चाहिए, ये थोड़ी कि नहीं कि रास्ते में चलो उठा लो। तो याद रखिए, तत्सम शब्द है कान, जीभ, दंत, दांत, मुख, याद रखिएगा। तत्सम शब्द पूछा है, कन्फ्यूजन लड़कों करता है कि क्या दंत, यहाँ पे दंत कहा, दांत, तो दंत क्या है, तत्सम है, तत्सम, तत्सम है ये क्या है, तद्भव है। दंत हो गया, मुख, मुख भी क्या है, तत्सम है। मुंह होगा, इसका मुंह क्या हो जाएगा, मुंह, मुंह धुल लिया करो, तद्भव है ये क्या है, सारे तद्भव है, तद्भव हो गया ये। तो याद रखिएगा ये तद्भव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुख क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव, सॉरी हमको यहाँ तत्सम पूछा, तत्सम हो गया, क्योंकि दांत मैंने बताया, दांत, यहाँ पे दांत क्या है, जीभ, जीभ नहीं जीभ लिखा हुआ है, ठीक है, जीभ याद रखें, जीभ, ठीक है, आप इसको दिमाग में रखें, जीभ है। कान, कर्ण होता है, तो यहाँ तत्सम शब्द क्या, मुख हो जाएगा, मुख का क्या हो जाता है, मुंह हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगली स्लाइड में आते हैं, ये हमारी स्लाइड है, तद्भव शब्द पहचानिए, तद्भव शब्द क्या है इसमें। तो मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो भंवरा और मधुक, मधुकर, ये बात दिमाग में रखिए, क्योंकि मधुक ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची है। भंवरे की पर्यायवाची मधुकर, मधुप, मधु मतलब जो रस होता है फलों का, उसको लेके जाने वाला मधुकर बन। तो भ्रमर तो क्या हो गया, भ्रमर शब्द से अधरा आ रहा है, भ्रमर, तो इसमें तो ये तत्सम हो गया। तो भंवरा होता है, भंवरा, भंवरा लिखा रहे या भंवरा, ये भंवरा ये वाला शब्द रहे, या तो अ वाला बिंदु रहे, तो दोनों का ही मतलब क्या हो जाता है, ये तत्सम, तद्भव है, ये तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव पूछा तो तद्भव तो ये हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा, भंवरा तद्भव शब्द हो जाएगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार शब्द कई बार पूछा गया एग्जाम में, आप देखे होंगे, पिट वगैरह में देखे होंगे, या बीएड वगैरह में पूछा गया। श्रृंगार का ये ऑप्शन ऐसे देता है, कन्फ्यूज़न, दो तो अलग रहेंगे, दो ऑप्शन ऐसे दे दे, श्रृंगार और ये श्रृंगार, ये वाला। अब बताइए श्रृंगार का दो ही में होगा, सरासरा दो में बना हो, क्या होगा। तो वहाँ पे जो है लड़के को कन्फ्यूजन कर देता है, ये क्या कर देता है, कन्फ्यूजन कर देता है कि ये होगा कि ये होगा। अब आप बताइए, आधा सरा कर दिया इसमें, आधा सरा इसमें पूरा सरा है, तो हमारा ये वाला सही है, ये सही है। तो यहाँ पे सरा इसमें मिल रहा है, ये वाले में
श्रृंगार नहीं होगा। यहाँ पे तो वही चीज़ दो बार लिखी हुई, ये भी वही है, ये दोनों सेम है, सेम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सेम है। श्रृंगार ये नहीं हो सकता, श्रृंगार होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, श्रृंगार होगा, श्रृंगार नहीं होगा। ऊपर दोनों सेम ही, ये दोनों में हो जाएंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे हल्दी का पूछता है, हल्दी का, हरिद्रा शब्द आपने पढ़ा होगा, हल्दी का, हरिद्रा, हल्दी का, हरद्रिका, हरदी, तो हरिद्रा होगा, हल्दी का क्या होगा, हरिद्रा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हल्दी का क्या हो जाएगा, हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा, ये बात याद रखिएगा। हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है गेहूं का तत्सम शब्द बताइए। तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम, गोधूम, दो ऑप्शन आपको दे देगा, गोधूम और गोधूम। एक मिनट, गोधूम दे दिया और गोधूम दे दिया। भाई एग्जामिनर दिमाग से खेलता है, आप उसको ये पता है कि आपने पढ़ा है गेहूं का तत्सम, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आपने अच्छे अच्छे से पढ़ा है, गोधूम होगा कि गोधूम होगा। अब वहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताइए, दो ऑप्शन तो नहीं होगी, गेहूँ ये भी नहीं होगा, कट ये भी नहीं हो, गेहूँ नहीं होगा, दो ऑप्शन दे दिए भाई, इसमें तो भाई सेम ही ऑप्शन है, लेकिन मैं अगर देता मिस प्रिंट हो गया, लेकिन मेरा लिखने का वही मतलब था कि दोनों को अलग अलग करूँ, तो क्या हो जाएगा, तो गोधूम होता है, गोधूम। मान लीजिए जैसे छोटा की मात्रा होती तो क्या गोधूम नहीं होता है, गोधूम होता है, गेहूं का गोधूम, गोधूम शब्द गलत है, गोधूम ये गलत है, ये सही है, ये याद रखिएगा, गेहूं का गोधूम होता है। कभी कभी ये वर्तनी में पूछ लेता गोधूम होगा कि गोधूम होगा, तो गोधूम याद रखिएगा, क्योंकि गेहूं में जब देख रहे होगे आप, तो गेहूं में बड़ा की मात्रा लगी कि नहीं लगी है, ट्रिक याद रखिए, गेहूं गेहूं होता है। तो वहाँ पे आप दिमाग से सोचिएगा कि गेहूं वहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दिमाग लगाने वाली बात होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शब्द वर्धनी में सारे शब्द पूछता है, और लड़के जो है कन्फ्यूजन में गलत करके आते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है कई बार आए हुए होते हैं, एक बार नहीं कई बार आए हुए होते हैं शब्द। तो इनमें जो है याद रखिए, गेहूं में बड़ा ऊ की मात्रा इसमें है, तो गोधूम में भी बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, ठीक है। आगे के लिए अगर आपको अच्छा लगता है, सब कुछ सही है, तो मुझे बताइएगा, मैं आगे दूसरी क्लास लेके आऊँगा, इसका पार्ट 2 भी लेके आ सकता हूँ अगर आप बताएंगे। बाकी 1 बाय 1 मैं सारे वोकेबलरी पोर्शन को, सारे जो इसके हिंदी की वोकेबलरी सारों को मैं कवर करूँगा और अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। मैंने आज समझाया भी एक तत्सम तत्व, क्योंकि इन्हें कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने आज जो समझाया भी है, आने वाली क्लासों में भी मैं समझाऊँगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और कंटेंट अच्छा लगे और कोई क्वेरी भी हो तो उसमें भी जो है आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को छोड़ सकते हैं, हम उसका ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।